हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटे और बहुत ही टेस्टी से मोमोज़ और साथ में ही चटनी, वो भी अपने किचन में और अपने तरीके से। जैसे कि आजकल के बच्चों को स्ट्रीट फूड्स में मोमो बहुत पसंद है, तो आज हम उसे फटाफट से घर में बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। तो मैदे के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें मैं पानी जो है उसी से इसका आटा लगाने वाली हूँ, मतलब कि नमक, ऑयल कुछ भी हम नहीं डालेंगे। तो जैसे कि स्ट्रीट्स में बनता है तो आज हम उसी से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मोमो है वो हम बनाने वाले हैं पनीर से, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं तो उससे जो पनीर के मोमोज़ हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे, मतलब कि बहुत ही पसंद आएंगे। तो सबसे पहले मैदा लगा लिया है। अब हम बनाएंगे जो स्ट्रीट्स में चटनी बनती है वो लाल वाली चटनी। तो जिसके लिए मैंने टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है और जो लाल साबुत मिर्ची होती है उसको भी मैंने ले लिया है। अब जो टमाटर है दो दो पीस करने के बाद इसके ऊपर का जो वेस्ट पार्ट होता है उसको हमें हटाना होगा। साथ में ही प्याज के भी छोटे छोटे से हमें पीसेस करने होंगे और इसको अभी हमें जो है बॉयल करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और सारे ही टमाटर, प्याज और मिर्चियों को इसमें हम डाल देते हैं। साथ में ही बहुत थोड़ा सा नमक डालने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको कुक करेंगे, जिससे कि टमाटर के छिलके जो हैं वो सॉफ्ट होकर आराम से उतर जाएं। तो फ्रेंड्स, हम जब घर में बनाते हैं तो हमें यही लगता है कि स्ट्रीट जैसा स्वाद नहीं आ रहा है, चटनी भी अच्छी नहीं बनी है। लेकिन आज मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी उससे आप भी इसको बनाएं घर में तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही साफ़ सुथरे, मतलब कि जैसे कि बारिश के दिनों में बाज़ार से खाने में थोड़ा सा परहेज लगता है तो आप घर में बना सकते हैं। इसको मैंने ठंडा कर लिया है और इसी के साथ मैंने ले लिया है यह गार्लिक, लहसुन की कलियां। इसको मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं और साथ में ही अच्छे कलर के लिए हम डाल देंगे कश्मीरी कलर। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी में डालकर इसकी पेस्ट को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी रेडी है। अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मतलब कि ऑयल में। तो फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और सारी ही चटनी को हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे और अभी कुछ भी नहीं डालना है। अच्छे से इसे हमें जो है कुक करना होगा, चाहे तो थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें बहुत अच्छे टेस्ट के लिए हम डालेंगे मसाला है मैजिक। तो फ्रेंड्स, इस मसाले को डालने से जो है चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी भी आप इसको जो है एक बार बनाकर ज़रूर से देखें। अब इसी के साथ थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा था तो मैं कश्मीरी कलर जो है इसमें फिर से डाल देती हूँ। नमक तो हमने डाला हुआ ही है और मिर्च भी है इसमें, तो और कुछ डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, सारा पानी वगैरह थोड़ा सा ड्राई हो जाए और उसके बाद ये चटनी हमारी रेडी है। अब इसको एक साइड पे रखकर हम बनाएंगे मेयोनीज, जो कि बहुत ही पसंद आती है सबको। तो उबला हुआ आलू है उसको मैंने ले लिया है। साथ में ही हम इसमें थोड़ी सी चीनी को डाल देते हैं, आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो आधा कप के करीब दूध डालने के बाद मिक्सी का जार लगाएंगे और इसको हम जो है चर्न कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम लेंगे घर की फ्रेश मलाई। तो 3 से 4 चम्मच घर की फ्रेश मलाई को आप डालें और फिर से एक बार आप जो है इसको चर्न कर लें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सी हमारी जो है मार्केट स्टाइल मेयोनीज़ होती है वो बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करें। अब मोमो बनाने के लिए मैंने साथ में ये हरी मिर्ची ले ली है, साथ में प्याज ले लिया है और मैंने लिया है हरा धनिया। तो अच्छे से इसको वॉश वगैरह करने के बाद मिर्चियों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। साथ में ही ये मैंने ले ली है प्याज। तो प्याज डालने से टेस्ट अच्छा आता है तो थोड़ा ज़रूर से डालें, क्योंकि चटनी में भी हमने लहसुन प्याज का यूज़ किया है। तो इस तरह से बारीक बारीक प्याज को आप कट कर लें, चाहे तो आप चॉपर में इसको चॉप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेरी कट कर रेडी हो गई है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो हमने हरा धनिया लिया है तो हम हरा धनिया को भी डालेंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ी सी अदरक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है। अब हम पनीर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 300 ग्राम के करीब पनीर है। तो इसको पीसेस में कट करने के बाद हमें इसको ग्रेट करना होगा। तो अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको जो है मिक्स कर सकते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। लेकिन ग्रेट करने से क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया सा ये हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे सारे पनीर को मैंने जो है ग्रेट कर लिया है और इसके बाद अब हम इसमें वो मसाले मिलाएंगे जिससे कि बहुत बढ़िया सा टेस्ट जो है आता है, वो भी स्ट्रीट्स में। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो हम प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को डाल देते हैं।
इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें कि नमक और काली मिर्च का पाउडर जो है वो तो हम डालेंगे ही, साथ में क्या डालेंगे वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। अब सबसे पहले 1 चम्मच हम भर के डाल देते हैं इसमें नमक, और 1 चम्मच ही हम डालेंगे यह है ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। ये फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस जो होती है, ये मेरी होममेड है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में ही जो ग्रीन चिली सॉस होता है उसको मैंने डाला है। और फ्रेंड्स ये मैंने डाल दिया है किचन किंग मसाला, तो इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर से ऐड करें। अगर आप सिंपल सिर्फ नमक और काली मिर्च के पाउडर से बनाएंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ आप उसको ज़रूर से ऐड करें। अब मैदा देख लेते हैं, तो मैदा बहुत अच्छा सा हमारा सॉफ्ट भी हो गया है। तो आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयाँ लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होता है, काम हमारा जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो थोड़ी सी बड़े साइज़ की जो है आप आटे का डो ले लें, और इस तरह से इसको बेलने के बाद किसी कटर वगैरह से या ढक्कन से आप इसको एक साइज़ का कट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मोमो हमारी सारी एक साइज़ की बनेगी। तो मैं आज आपको 3 तरह से बताऊंगी कि मोमो की शेप कैसे देनी है, जो ईजिली आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक ही ग्लास ले लिया है और ये थोड़ा सा शार्प है, तो इससे क्या होगा कि सारी ही जो हमारी मोमो की पूरियाँ हैं वो एक साइज़ की बनेंगी। तो इस तरह से देखिए गोल गोल कट हमने लगा लिया है, और इसको लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मैदा है उसको हम हटा लेंगे, और फिर से हम इसकी मोमो जो है बनाने के लिए बड़ी सी चपाती जो है उसको हम बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करें कि एक एक करके आप इन लोइयों को लें, और उस पर सूखा मैदा हल्का सा लगा के थोड़ा सा आप इसको जो है बढ़ा सकते हैं। छोटी अगर आप पसंद करते हैं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं हल्का सा इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सा हमारा हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर बीच में स्टफिंग रखते हैं। तो ये पनीर वाली मेरी स्टफिंग है, इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत ही इजी तरीका है कि एक साइड से हमें उठाकर इसको यूँ फोल्ड करना है, और हाथों से हमें इसको जो है इस तरह से प्रेस करना है लास्ट तक। अब लास्ट तक प्रेस करने के बाद हम इसको हाथ में उठाएंगे, और फिर से हमें क्या करना होगा, इसको पीछे की साइड दोनों जो इसके कॉर्नर्स होते हैं उसको हमें इस तरह से अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये शेप भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बनाना भी कितना आसान है। तो एक शेप ही हमारी हो गई है, अब हम बनाएंगे दूसरी शेप। तो फ्रेंड्स बीच में मैंने स्टफिंग रख दी है। अब इसी के साथ हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे जैसे प्लेट्स डलती हैं उसी तरह से हमें करना है। तो ओवरलैप बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी थोड़ी सी दूर पर भी आप इसको डाल सकते हैं। किसी में 5 आएंगी और किसी में 6 प्लेट्स आएंगी। जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से आप दोनों साइड से डाल सकते हैं। चाहे तो आप जो आपका रोलिंग बोर्ड है इसको आप घुमा सकते हैं, वरना आप अपनी जो मोमो की ये हमारी पूड़ी है इसको भी आप घुमा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने कम से कम 5 के करीब इसमें प्लेट्स डाली हैं। अब जो पीछे वाला हिस्सा था उसको पकड़ के हमें इसमें अटैच करना है, और फिंगर से टाइटली हमें इसको इस तरह से दबाना होगा, जिससे कि मोमो हमारी जब हम बॉईल करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुले ना। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत आसान शेप होती है और ईजिली कोई भी इसको बना सकता है। अब थर्ड शेप जो है वो और भी ईजी है। इस तरह से बीच में स्टफिंग रखने के बाद हम फिर से इसको इस तरह करेंगे, और हाथों से हमें इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हम इसको हाथ में उठाएंगे, और इस तरह से भी आप चुन्नट जो होती है प्लेट्स उसको आप ईजिली डाल दें। किसी में 5 डाल दें, किसी में 4 डाल दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये भी बहुत ईजी है, मतलब बिगनर्स भी जो होते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो भी इसको बना सकते हैं। एक प्लेट्स लास्ट में जो है आप और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखेंगे ये भी बहुत आसानी से बन गई है। तो तीनों ही बहुत आसान है, कोई भी फटाफट से इसको बना सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 3 तरह की शेप जो है इसकी बना ली है, और ये बहुत सारी मोमो हमारी जो है बनकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स हमें इसको जो है बॉईल करना होगा, मतलब कि स्टीम देना होगा। तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी रख दिया था, उसके ऊपर मैं इस तरह से एक मेरे पास छन्नी है मैं उसको रख देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि सारी ही मोमो को इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी इसमें ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो ये छन्नी है मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इस पर चिपकती नहीं है। गरम गरम में तो बिल्कुल भी हमें नहीं निकालना होता, तब टूटने का डर होता है। तो इस तरह से मैंने एक कवर रख दिया है, और इस तरह से फ्रेंड्स इसको अभी मैं बीच में 1-2 बार इसको चेक करूँगी। तो अब ये देखिए कम से कम मैंने 10 से 12 मिनट इसको बहुत अच्छे से स्टीम दी है,
और ये हमारी मोमो रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हम कोरिएंडर लीव्स जो होती है हरा धनिया उसको मैंने डाल दिया है। अब इसको ठंडा करने के बाद ही मैं सारी मोमो को निकाल के प्लेट में सर्व करूँगी, वो भी चटनी और मेयोनीज़ के साथ। तो फ्रेंड्स हमारी मोमो बनकर पनीर की रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इस बारिश के मौसम में आप भी घर में साफ़ सुथरे से इसको बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें।